अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तराजू फ्लोर में यानी कि चिप्स के फ्लोर में सीमेंट पाउडर और चिप्स की क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पे आपको बाकी जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना कंक्रीट हो गया, इन सब की क्वांटिटी निकालने के लिए तो आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन चिप्स में यानी कि तराजू फ्लोर में चिप्स की क्वांटिटी, मार्बल पाउडर या सीमेंट वगैरह की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इसकी वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले। तो चलिए दोस्तों, फर्दर टाइम वेस्ट किए हुए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लें दोस्तों, ये हमारे पास एक रूम है जिसको R1 मैंने बनाया हुआ है, ये R2 है। R1 का साइज़ 20x10 है, R2 हमारे पास 20x15 है। ठीक है, तो इन दोनों कमरों में हमने मार्बल जो है ना वो चिप्स डालनी है। ठीक है, जिसकी थिकनेस हमने कंसिडर की है 1.25 इंच। नॉर्मली ये 1.25 इंच कंसिडर की जाती है। ठीक है, यानी कि 3.4 इंचज़ 6 सूतर। तो अब हम इन दोनों का एरिया पहले निकालेंगे। पहले R1 का निकालेंगे। R1 का साइज़ हमारे पास क्या है, 20x10, 20 × 10 किया तो आंसर 200 स्क्वायर फीट आ गया। अब R2 का निकालेंगे, 20 × 15 किया तो आंसर हमारे पास 300 स्क्वायर फीट आ गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास एरिया जो बनेगा वो हो जाएगा दोस्तों 500 स्क्वायर फीट, 500 फुट स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों। तराजू फ्लोर की थिकनेस हमने कंसिडर की है यहाँ पे 1.25 इंच। ठीक है, इसको फुटों में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास है, ये देखिए 6 / 96 किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.062 फुट। ये हमारे पास आ गया दोस्तों, थिकनेस आ गया, यानी कि यूनिट हमने सेम कर लिया। 500 स्क्वायर फुट हमारा एरिया हो गया और तराजू फ्लोर की चिप्स की जो थिकनेस हमारे पास है वो हमने 0.0662 फीट जो वो हमने निकाल ली है। ठीक है, अब हम दोस्तों इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो क्वांटिटी निकालने के लिए एज़ यूजुअल जैसा कि हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं कि पहले हम इसका जो ना वो वेट वॉल्यूम निकालते हैं, दैन हम इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करके इसका ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं। तो सेम तरीकाकार हमने इसके तराजू फ्लोर में भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हमने इसका निकालना है जी वेट वॉल्यूम। ठीक है, वेट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया हमारे पास कितना है जी, 500 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास आया 0.062 फिट, ये 500 फिट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 31.25 CFT। यहाँ पे ये दोस्तों हमारे पास इसका वेट वॉल्यूम आ गया। क्लियर है? अब हमने इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना है। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए जैसा कि मैंने बताया कि हमने इसको 1.54 फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर है वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट में। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 48.125 CFT। ये आ गया हमारे पास हमारा ड्राई वॉल्यूम। अब हमें चाहिए मटेरियल की रेशो, मिक्सिंग रेशो जो है वो हमने यहाँ पे कंसिडर करनी है। रेशो ऑफ मटेरियल, रेशो ऑफ मटेरियल वो है जी दोस्तों हमारे पास 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आपने समझ नहीं है, 1/2, यहाँ पे 2 हमारे पास चिप्स है जबकि 1 हमारे पास सीमेंट और पाउडर का मरकब है, यानी कि मजमू है। ठीक है, यानी कि ये जो 1 है ये हमारे पास सीमेंट है और उसके साथ साथ हमारे पास ये पाउडर है, इसको मार्बल पाउडर बोलते हैं, और ये आपके पास जो 2 है ये हमारे पास चिप्स है। अब इसका सम ऑफ रेशो किया, सम ऑफ रेशो करेंगे 1 + 2 = 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सम ऑफ रेशो हमारे पास 3 आ गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी चिप्स की क्वांटिटी निकालेंगे। चिप्स की रेशो हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो इसका जो है ना वो सेम फार्मूला अप्लाई होगा हमारे पास है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि हमारे पास रेशो ऑफ मटेरियल ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। यहाँ पर रेशो ऑफ मटेरियल चिप्स का क्या है, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम जो कि हमारे पास आया यहाँ पे 48.125। ठीक हो गया, 48.125। तो हमारे पास इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा 32.08 CFT। ये हमारे पास आ गई है चिप्स की क्वांटिटी। ठीक हो गया दोस्तों, ये जी CFT में हमारे पास चिप्स की क्वांटिटी आ गई है। तो इसके बैग्स निकालने के लिए हमने इसके बैग्स के वॉल्यूम को 32.08 से डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया,
तो बैग्स का तो मार्केट में जो इसके बैग्स होते हैं ना, उनका वॉल्यूम होता है 0.625, यानी कि सीमेंट का बैग जैसा कि आप जानते हैं 1.25 CFT होता है, तो ये सीमेंट के बैग से हाफ होता है, ठीक है। यानी कि 0.625 CFT इसका वॉल्यूम होता है पर बैग का, जो मार्केट में दस्तियाब होते हैं। तो हम इसकी चिप्स की क्वान्टिटी को इसके बैग्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 32.08 को डिवाइड कर देंगे 0.625 से, तो हमारे पास हमारे बैग्स आ जाएंगे 51.32, यानी कि 51.32 बैग्स हमारे पास आ जाएंगे चिप्स के। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे आगे जो चीज़ है वो आपने समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि ये जो हमारे पास टोटल रेशो थी ना, जैसा कि मैंने भी पहले भी बताया कि सीमेंट और पाउडर की जो इसका मरकब होगा, इससे डबल हमारे पास चिप्स है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम आया था वो आया था 48.125, उसमें हमारे पास 32.08 CFT चिप्स कवर कर लेगी, ठीक है। जो रिमेनिंग आपका वॉल्यूम बचेगा ड्राई वॉल्यूम, वो आपका सीमेंट प्लस पाउडर के लिए यूज़ होगा, ठीक हो गया दोस्तों। मतलब अब हमने इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल वॉल्यूम कितना आया हमारा ड्राई 48.125 माइनस जो चिप्स का वॉल्यूम आया वो आया 32.08, तो माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 16.041 CFT ड्राई वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी, यानी कि अब सीमेंट और प्लस पाउडर की क्वांटिटी के लिए हमने जो ड्राई वॉल्यूम लेना है वो यहाँ पे 16.041 लेना है। क्लियर हो दोस्तों। तो हमारे पास रेशो ऑफ मटेरियल क्या है, इसकी रेशो हम कंसिडर कर लेते हैं दोस्तों, रेशो ऑफ मटेरियल, ये आप कंसिडर कर लें दोस्तों 1:2, 1:2, ठीक हो गया। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास कितना आ जाएगी, 1 + 2 = 3 आ गया। इसमें एक दोस्तों हमारे पास पाउडर है और 2 हमारे पास सीमेंट है। एक हमारे पास P यानी कि पाउडर है प्लस 2 हमारे पास C यानी कि सीमेंट है, ठीक है। यानी कि पाउडर से डबल हमने सीमेंट यूज़ करना है। ये आप कुछ भी यूज़ करते हैं, ये चीज़ें साइड टू साइड वेरी करती हैं, ठीक है। रेशो आपकी जो भी हो, लेकिन प्रोसीजर तरीकाकार आपका यही होगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, पाउडर से डबल हमारे पास सीमेंट हो गया, ठीक हो गया। तो सेम हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, सम ऑफ अपना रेशो ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। तो रेशो हमारे पास पाउडर की कितनी है, 1, क्वांटिटी ऑफ मार्बल पाउडर, ठीक है। पाउडर की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो कितना आएगा जी, 3 मल्टीप्लाई 16.041। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.469 CFT। इसके बैग निकालने के लिए सेम हमने क्या करना है, 0.625 पर बैग का वॉल्यूम होता है, इससे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास हमारे नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे 8.75 बैग्स। ठीक हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास चिप्स के बैग्स, और ये हमारे पास आ गए जी मार्बल पाउडर के बैग्स। इसी तरह क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, 2 हमारे पास रेशो है, 2 डिवाइडेड बाई 3 किया, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम कितना है जी, 16.041। तो इसका दोस्तों आंसर हमारे पास आ गया 10.694 CFT। बैग्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे 0.625 से, तो इसके बैग्स दोस्तों हमारे पास आ जाएंगे 17.11 बैग्स। दैट्स ऑल दोस्तों यहाँ पे सॉरी, इसके बैग निकालने के लिए हमने इसको 0.625 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जबकि यहाँ पे सीमेंट के बैग का वॉल्यूम आपको पता होता है 1.25 CFT। तो हम इसको 1.25 से डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास इसके बैग्स आ जाएंगे दोस्तों 8.55 बैग्स, ये ठीक हो गया दोस्तों। यानी कि 8.5 बैग्स हमें सीमेंट चाहिए, तकरीबन 9.25 बैग हमें जो है ना वो
मार्बल पाउडर चाहिए और 52 बैग्स हमें चिप्स के चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों बड़ा ही इजी तरीकाकार तराजू फ्लोर में मार्बल पाउडर प्लस सीमेंट और चिप्स की क्वांटिटी निकालने का। होपफुली आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन को डाउट आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।